नमस्ते फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरी रसोई में। आज बनाएंगे हम रसगुल्ले। ये मैंने 2 किलो मावा लिया है और इसे मैं हाथ की हेल्प से बहुत अच्छे से, जो इसमें थोड़ी भी गुठलियाँ लम्स थी वो मैंने अच्छे से हाथ से कर ली हैं। इसमें मैदा डालेंगे, लगभग 400 ग्राम के लगभग है, और थोड़ी सी हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसमें कुछ और भी नहीं डालना है, इसे हम बहुत अच्छे से हाथ से ही मिक्स करेंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल एक अच्छा डो बना लेना है, जिससे हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे बने। इसे हम थोड़ा थोड़ा कर बहुत हाथ की हेल्प से ही मथेंगे, तो ये हमारा अच्छे से मथने लगा है। इस तरह से बहुत अच्छे से हमें इसे तैयार करना है आटे को। अब ये हमारा आटा बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से देखिए, ये बिल्कुल एकदम हमारा अच्छा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब करते हैं हम अपने रसगुल्ले की तैयारी। तो ये हमने मेवा ली है, बादाम लिए हैं, पिस्ता और ये चिरौंजी। तो बादाम और पिस्ते को हमने काट लिया है और चिरौंजी को इसमें हम डालेंगे। इस तरह से जो हमने रसगुल्ले का आटा बना के रखा है उसे हम अच्छे से थोड़ा डालकर इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें एक फिलिंग तैयार करनी है। तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर और इसी के साथ ये हमारा फूड कलर है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ाई में हम इसे रिफाइंड को डालकर रख देंगे जब तक ये हमारा गर्म होता है। तो ये थोड़ा कम है हमारा, और डालेंगे, क्योंकि रसगुल्ले अच्छे से डूब जाएं, तभी हमारे अच्छे रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे, जो तई में नीचे तली में नहीं लगे। हमने रिफाइंड इसमें डाल लिया है और ये गर्म हो चुका है ऑयल हमारा। इसमें एक एक कर हम सारे डाल देंगे। इस तरह से, और इसके अंदर हम एक जाली वाली छाननी अंदर करेंगे, नहीं तो ये नीचे हमारे लग जाएंगे। इन्हें थोड़ा सा हम चलाते हुए, अब ये हमारे आधे पक चुके हैं। इस तरह से अब ये हमारे बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुके हैं। इस तरह से इन्हें अब हम बाहर निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर और कितनी बेस्ट हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। और हम थोड़ा थोड़ा कर बीच में और बना लेंगे। इस तरह से इतनी बड़ी हमें लोई तोड़नी है, और इस तरह से हम लोई को हमने ज़्यादा बड़ी नहीं रखा था। इस तरह से, और हाथ की हेल्प से हम इन्हें अच्छे से इनकी एक छोटी सी बॉल बनाएंगे। इसे हम थोड़ा सा पहले दबा लेंगे इस तरह से, और जो हमने फिलिंग तैयार की है उसे इसमें रखकर इसे अच्छे से हम गोल गोल घुमाकर अच्छे से चिकना कर लेंगे, जो हमारी ये फटे नहीं। इस तरह से दबा दीजिए चारों तरफ से, और ये हमारे इस तरह से तैयार हो चुके हैं। और थोड़े थोड़े कर हम इन्हें अब फिर इस तरह से ही डाल देंगे।
क्योंकि हमारा 2 किलो मावा था, सिकने में टाइम लगेगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कर कर ही बनाएंगे और साथ साथ डालते जाएंगे इस तरह से। अब ये हमारे रसगुल्ले इसमें अच्छे से आ चुके हैं। बीस से 25 हमने रसगुल्ले एक साथ डाल दिए थे और इन्हें हम अच्छे से नीचे से चलाएंगे क्योंकि ये नीचे लगे नहीं। अब ये हमारे सीख चुके हैं इस तरह से, और इन्हें हम अपनी थाली में ही निकालेंगे। इस तरह से हमारे रसगुल्ले बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं और इसी के साथ हम चाशनी बनाएंगे। तो हमने चीनी डाली है, कम से कम ये हमारी 1-1.5 किलो चीनी थी, और इसमें थोड़ा हमने इलायची पाउडर, और इसे हम चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। तो ये हमारी अच्छे से उबल चुकी है। चाशनी को 5 से 7 मिनट हमारी को उबलते हुए हो गया है और इसे हम देखेंगे ये कैसी बन चुकी है। अभी थोड़ा चिपचिपापन कम है, तो इसे हम 2 से 4 मिनट और पकाएंगे। इसमें डालेंगे कुछ केसर के धागे। अब ये बनकर हमारी चाशनी तैयार है और हमारे रसगुल्ले भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इस तरह से 2 किलो मावे के हमारे ये रसगुल्ले हैं। अब चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है, इसमें हम डाल देंगे इस तरह से। तो हमने अपने सारे रसगुल्लों को इसमें डाल दिया है और चाशनी में एकदम इस तरह से घुमाएंगे। बिल्कुल हमारे एकदम रसगुल्ले चाशनी में डल चुके हैं और इन्हें हम अच्छे से हाथ की हेल्प से ही हिलाकर छोड़ देंगे। अब ये हमारे बिल्कुल, इन्हें हम ढककर एक साइड करते हैं और अब करते हैं हम अपने खाने। अब ये हमारे बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो ये हमारे जूसी बिल्कुल बनकर रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं। लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए।